महाराज जी हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर इस विंध्यवासिनी मंदिर का नाम बिलाई माता क्यों कहते हैं। 22 सितंबर से कुहार नवरात्र प्रारंभ हो गया है। देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम इस वक्त खड़े हैं शहर की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी के मंदिर में, जिसे बिलाई माता भी कहा जाता है। आखिर इसे बिलाई माता क्यों कहा जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। बिलाई माता क्यों पड़ा नाम, इसको तो जानेंगे ही, लेकिन एक सहयोग हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो बिलाई माता परिसर है वहाँ पर एक बिल्ली ने 6 बच्चों को जन्म दिया है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बिलाई ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर इस विंध्यवासिनी मंदिर का नाम बिलाई माता क्यों कहते हैं। यहाँ बिल्ली जो है बनी है, सबसे पहले तो यहाँ एकदम पूरा जंगल था। जंगल के साथ साथ जो है धीरे धीरे यहाँ जब वो माता का जो मूर्ति है, जो पत्थर वो धीरे धीरे यहाँ से विकसित होने लगी। फिर यहाँ एक बिल्ली आई। बिल्ली रोज बैठे रहती थी, रोज के रोज किनारे में बैठी रहती थी, और यहीं से लोग देख देख करके बिलाई बिलाई करके बिलाई। अभी क्या हुआ है, आज भी मतलब कल मेरे एक बिल्ली के पिल्ले का 4 बिल्ले का जन्म हुआ है। बड़े ही बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ 4 बिल्ली जो है जन्म लिए हैं। और जब से यहाँ मूर्ति थी माता की जो पत्थर में, वहाँ भी हम हमेशा बिल्ली के पिल्ले जो है ना वहीं बैठे रहते थे। तब से जो है माता का नाम जो है बिलाई माता के नाम से है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से श्रद्धा, ये संयोग माने हम कि जो नवरात्र में बिल्ली का जन्म देना संजोग है, संजोग है, बहुत शुभ है। इसे कितना शुभ मानेंगे लोग? संयोग है, और नवरात्रि में बिल्ली हुआ है तो ये बहुत शुभ कार्य है, बहुत सौभाग्य की बात है ये। आपने देखा कि महाराज जन जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ बिलाई माता मंदिर में ही 4 बिल्ली के पिल्ले का ही जन्म हुआ है। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। देखा कि एक सौभाग्य कहा जाता है, एक संयोग हम कह सकते हैं। हालांकि हम इसका किसी अंधश्रद्धा को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी एक संयोग कहा जा सकता है कि जिसे हम बिलाई माता दाई कहते हैं, बिलाई माता मंदिर परिसर कहते हैं, वहाँ पर एक बिलाई का जो है बच्चों को जन्म देना एक संयोग ही कहा जा सकता है। नवरात्र के पहले ही दिन बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वह बिल्ली पालतू है, लेकिन नवरात्र में यदि वो इस प्रकार से जन्म देती है तो एक बड़ी श्रद्धा लोगों के मन में आ जाती है कि आखिर बिलाई माता के जो परिसर में बिलाई का जन्म देता है। ये तो हमने बात सुना। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि कहाँ पर जो है बिलाई ने जन्म दिया और किस प्रकार की स्थिति है। आइए चलते हैं, उसे देख लेते हैं। चलिए, इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर बिल्ली ने जन्म दिया है। आप अंदर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से एक मातृत्व का एहसास जो बच्चों को करा रही है। लगभग 6 बच्चे बताए जा रहे हैं और पूरे बच्चों को वो समेट करके सोई हुई है। कितनी निश्चिंत रूप से वो सोई हुई है। और ये बच्चों को कुछ समय में जैसे उनको दूध पानी भी इनको दिया जाता है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी आंखें जल रही है और ये बच्चों को पूरी तरीके से अपने आगोश में समेटे हुए है। तो एक प्रकार का संयोग ही कहा जा सकता है। किसी प्रकार की हम अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन एक प्रकार से संयोग कहा जाता है कि नवरात्रि के पर्व पर जो बिलाई का जो है बच्चों को जन्म देना है। तो ये किस प्रकार से नामकरण हुआ ये आपने सुना, और किस प्रकार से ये संयोग रहा ये हमने बताने की कोशिश की है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।